सवाल यह है कि एक इंसान जब कोई घर या कार या कोई और चीज़ किराए पर लेता है तो क्या उसे किसी दूसरे इंसान को उसके मालिक से पूछे बगैर किराए पर दे सकता है और उसे किराया वसूल कर सकता है। शरीयत के मुताबिक इंसान जब किसी घर को या कार को या किसी और चीज़ को जब किराए पर लेता है तो उसे दूसरे इंसान को किराए पर देकर किराया वसूल कर सकता है, मगर ये कि उस चीज़ के मालिक ने उसे किसी दूसरे इंसान को किराए पर देने से मना कर दिया हो और ये कह दिया हो कि इससे फ़ायदा उठाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम किसी और को किराए पर नहीं दे सकते। अब वो ये बात या तो लिखित तौर पे कहे या आम तौर पे ये बात उसे पता हो कि उसकी इजाज़त नहीं है, तो इन दो सूरतों में वो किसी भी हाल में जिस चीज़ को उसने किराए पर लिया है उसे किसी दूसरे इंसान को किराए पर नहीं दे सकता। अब फर्ज करें कि अगर इंसान ने जिस चीज़ को किराए पर लिया है, अगर मालिक ने उसे दूसरे इंसान को किराए पर देने की इजाज़त दे दी हो तो इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जिस चीज़ को उसने किराए पर लिया था उसमें तब्दीली किए बगैर, उसकी सहूलियात को बढ़ाए बगैर किसी दूसरे इंसान को किराए पर दे रहा है, तो जिस अमाउंट पे और कीमत पे उसने किराए पर लिया है दूसरे इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसी कीमत पे किराए पर दे सकता है और उससे ज़्यादा किराया वसूल नहीं कर सकता। फर्ज करें किराए पर घर लिया था लेकिन उसने उस घर में सहूलियात बढ़ा दी, उसका रंग चेंज कर दिया और उसमें साजो सामान बढ़ा दिया, तो जितना काम उसने करवाया है उस हिसाब से किराया बढ़ाकर ले सकता है। या कार वगैरह है तो उसकी सर्विस वगैरह करवा कर और उसकी कंडीशन बेहतर बनाकर मज़ीद किराया वसूल कर सकता है। लेकिन अगर उसमें वो कोई तब्दीली नहीं करता तो जिस कीमत पर उसने किराए पर लिया है दूसरे इंसान को भी उसी कीमत पर किराए पर देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर उसने हैवी डिपॉजिट के ज़रिए से किराए पर घर लिया हो और किराया बहुत कम रखा हो तो ऐसी सूरत में अगर दूसरे इंसान को उसी हैवी डिपॉजिट के साथ दे रहा है तो उसमें भी पिछली कीमत की रियायत करना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसने दूसरे किराएदार से डिपॉजिट ना लिया हो तो उमूमन उस घर का जो किराया बनता है उतना ही किराया वो वसूल कर सकता है।